किस उम्र के बच्चे को नमाज का हुक्म देना चाहिए? अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसे मारने तक का हुक्म दिया गया है। 10 साल का बच्चा अगर नमाज ना पढ़ता हो तो गुनहगार कौन होगा? माँ बाप गुनहगार होंगे या बच्चा गुनहगार होगा या दोनों गुनहगार होंगे? किस उम्र के बच्चे को जमात में शामिल करना जायज़ है? अगर वो जमात में शामिल हो जाए तो उसे सफ से हटाना या किनारे पर कर देना या पीछे कर देना जायज़ नहीं है और करने वाला गुनहगार होगा। सफ़ों की तरतीब किस तरह से होनी चाहिए? पहले किन लोगों की सफ़ लगनी चाहिए और उसके बाद किन लोगों की सफ़ लगनी चाहिए? आइए जानते हैं बच्चों की नमाज के मुतालिक ज़रूरी मसाइल आज की इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो फिर उसे मार कर नमाज पढ़वाओ। इस हदीस से पता चला कि जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए तो उसे नमाज की तालीम देना शुरू कर देनी चाहिए। वुजू का तरीका, नमाज का तरीका और नमाज की अहमियत वगैरह उस बच्चे के जहन में अच्छी तरह से डाल देनी चाहिए। और अगर 10 साल की उम्र होने के बाद भी वो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है तो ऐसी सूरत में उसे मार कर नमाज पढ़वाने का हुक्म दिया गया है। लेकिन ये मार ऐसी नहीं हो कि जिससे खून निकल आए, हड्डी वगैरह टूट जाए, बल्कि मारने का मतलब ये है कि सख्ती की जाए और हल्की फुल्की मार लगा दी जाए, तो इससे कोई हरज नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज ना पढ़ता हो तो गुनहगार कौन होगा? याद रखें, 10 साल का बच्चा अगर नाबालिग है तो नमाज वगैरह छोड़ने की वजह से शरीयत में उसे गुनहगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नाबालिग बच्चा फराइज व वाजिबात का मुकल्लफ नहीं हुआ करता है। लेकिन वालिदैन अपनी जिम्मेदारी से नहीं छूट सकते हैं, इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि 7 साल की उम्र से उस बच्चे की नमाज की तरबियत शुरू कर दी जाए, उसे वुजू का तरीका सिखाया जाए, नमाज की अहमियत बताई जाए, नमाज का तरीका सिखाया जाए। अगर वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अपनी तरबियत में कोई कोताही नहीं की और उसके बावजूद 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो गए, उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारी उठाने में कोताही बरती और ये कहकर बच्चे को नमाज से दूर रखा कि अभी छोटा बच्चा है, जब समझदार होगा, बालिग होगा तो नमाज पढ़ने लग जाएगा, और उसकी वजह से बच्चा नमाजी नहीं बन सका, तो ऐसी सूरत में वालिदैन भी जिम्मेदार होंगे और अपनी जिम्मेदारी को अदा ना करने की वजह से वो वालिदैन गुनहगार भी होंगे। अब सवाल ये है कि किस उम्र के बच्चे को जमात में शामिल करना जायज़ है? अगर वो जमात में शामिल हो जाए तो उसकी वजह से दूसरों की नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कटेगी नहीं है, और ऐसे बच्चे को सबसे पीछे करना भी जायज नहीं होगा। याद रखें, 7 साल की उम्र का बच्चा नियत का अहल हुआ करता है, यानी अगर वो नमाज की नियत कर ले तो उसकी नियत मुअतबर होती है, और ऐसा बच्चा अगर जमात में मर्दों के बराबर में खड़ा हो जाए तो फिर उसकी वजह से सफ मुनक़ते नहीं होती है, और ऐसे बच्चे को जमात से पीछे कर देना या उसे उसकी जगह से दूसरी तरफ हटा देना या कोने में कर देना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि ये सख्त हराम और नाजायज़ अमल है। इसलिए उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए जो बच्चों को जो पहले से जमात में शामिल होते हैं, उन्हें उनके मुंडे पकड़कर किनारे कर दिया करते हैं या साइड में कर दिया करते हैं, पीछे कर दिया करते हैं, तो ऐसे करने वाले सख्त नाजायज और हराम काम का इर्तिकाब करते हैं, वो सख्त गुनहगार होते हैं। अब रहा ये सवाल कि सफ़ों की तरतीब किस तरह से होनी चाहिए, तो याद रखें, अगर जमात कायम होते वक्त बालिग और नाबालिग बच्चे सभी मौजूद हों तो तरीका यह है कि पहले बालिग लोगों की सफ़ें तरतीब दी जाएं, और छोटे बच्चे जो 7 साल से ज़्यादा उम्र की हैं लेकिन नाबालिग हैं और उनकी तादाद 2, 3 या 4 है या ज़्यादा है तो उनकी अलग सफ़ तरतीब दी जाए जो मर्दों की सफ़ों के पीछे होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई एक नाबालिग बच्चा है, बाकी सब बालिग मर्द हैं, तो उस नाबालिग छोटे बच्चे को बालिग लोगों की सफ़ों में शामिल करने में कोई हरज नहीं है, और अगर वो शामिल हो जाए तो उसे ये समझकर कि ये छोटा बच्चा है पीछे कर देना ये सख्त नाजायज़ है, और ऐसा करने वाला सख्त गुनाह का मुर्तकिब होगा।
خلاصہ یہ کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ اگر 10 سال کا بچہ نماز چھوڑتا ہے تو والدین پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور جب بچے نیت کے اہل ہو جائیں، یعنی ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، نماز کی اہمیت کو جاننے لگیں، انہیں پیچھے کھڑا کر دینا یا کنارے پہ کھڑا کر دینا یہ سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اگر یہ مسائل آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل نور کی باتیں سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔